हेलो गाइस, यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध क्यों हो रहा है? क्या आपको पता है रसिया को क्या चाहिए यूक्रेन से? पूरा विवाद इस बात को लेकर है कि यूक्रेन नेटो देशों का सदस्य बनेगा या नहीं, जबकि यूक्रेन नेटो का सदस्य बनना चाहता है। तो चलिए आज के वीडियो में यह जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर यह युद्ध हो क्यों रहा है। वर्ष 2008 में नेटो देशों ने यह फैसला लिया था कि यूक्रेन को अपने सैन्य संगठनों में शामिल करने पर विचार कर सकते हैं। तब उनके लिए एक समिति का गठन किया गया था, लेकिन उस समय रसिया की तरफ से यूक्रेन पर इतना दबाव बनाया गया कि यूक्रेन को इस समझौते से पीछे हटना पड़ा और यह डील नहीं हो पाई। तभी से यूक्रेन अलग अलग समय पर नेटो देशों से ज्वाइन होने का प्रयास करता आ रहा है और उसने एक ऐसी ही कोशिश वर्ष 2021 के अंत में की थी, जिस पर रसिया ने कड़ा एतराज जताया कि रसिया को यह मंजूर नहीं था कि उसका पड़ोसी देश नेटो में शामिल हो जाए, क्योंकि रसिया नेटो को अपना दुश्मन मानता है और वह यह नहीं चाहता कि पड़ोसी देश दुश्मन से मिल जाए। अगर यूक्रेन नेटो देशों से मिल गया तो नेटो देशों की सेनाएं रसिया के बॉर्डर तक पहुंच जाएगी, जो रसिया के आंतरिक सुरक्षाओं के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। नेटो अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, फ्रांस जैसे 30 देशों का एक मिलिट्री ग्रुप है। अब रसिया के सामने चुनौती यह है कि रसिया के कुछ पड़ोसी देश पहले ही नेटो को ज्वाइन कर चुके हैं। इसमें इस्टोनिया, लताविया देश भी शामिल है, जो पहले सोवियत संघ का हिस्सा हुआ करते थे। अब वो नेटो के साथ मिल गए हैं और ये बात रसिया को अच्छी नहीं लगती। अगर यूक्रेन भी नेटो का मित्र देश बन गया तो रसिया चारों तरफ से अपने दुश्मन देशों से घिर जाएगा और उस पर अमेरिका जैसे देश हावी हो जाएंगे। अमेरिका जब चाहे रसिया की गर्दन तक पहुंच सकता है। नेटो देश इस सिद्धांत पर काम करता है कि उसके कोई मित्र देश पर अगर कोई दूसरा देश हमला करता है तो वह हमला सभी नेटो देशों पर माना जाएगा और ये सारे देश मिलकर हमलावर देश के खिलाफ लड़ेंगे। यानी आज यूक्रेन नेटो का सदस्य होता तो इन देशों को अपनी सेनाएं यूक्रेन में भेजनी पड़ती, इसलिए रसिया यूक्रेन को नेटो में जाने पर विरोध करता है। हालांकि अब आपके मन में यह सवाल भी होगा कि यूक्रेन नेटो के साथ क्यों जाना चाहता है। यह जानने के लिए आपको 100 साल पीछे जाना होगा। वर्ष 1917 से पहले रशिया और यूक्रेन रशियन एम्पायर का हिस्सा था, लेकिन 1917 में रशिया की क्रांति के बाद यूक्रेन ने अपने आप को एक स्वतंत्र देश घोषित कर दिया। हालांकि यूक्रेन 3 साल तक भी अपनी आज़ादी नहीं रख पाया और वर्ष 1920 में यूक्रेन सोवियत संघ में शामिल हो गया। इसके बाद 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ, तब 15 नए देश बने, जिनमें यूक्रेन भी था। असल में यूक्रेन को आज़ादी 1991 में ही मिली और यूक्रेन समझ गया था कि यूक्रेन किसी भी हालत में रशिया का मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए वह एक ऐसे सैन्य संगठन में शामिल होना चाहता था जो उसकी स्वतंत्रता को हर स्थिति में सुनिश्चित करे, और इसके लिए यूक्रेन के पास नेटो से अच्छा विकल्प नहीं है। यूक्रेन रशिया के दबाव से बाहर निकलने के लिए नेटो देशों के साथ जाना चाहता है और रशिया को लगता है कि उसका पड़ोसी देश नेटो के साथ चला गया तो इससे अमेरिका की सेना रशिया की सीमा तक पहुंच जाएगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।